साली ने जीजा से कहा, सुनिए, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। हाँ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। बहुत अच्छे, वाह भाई प्रदीप जी वाह। पहली बार ठीक से क्यों नहीं सुना? साली में ध्यान था। हाँ, जीजा तो कंफर्म था, साली कंफर्म नहीं हो रही थी। बताओ, देखिए मैं बताऊं आपको, मैं शुरुआत कर रहा हूं, शुरुआत तो कर दी है दिनेश बावरा ने, बेहतरीन। लेकिन हर कवि से, कवियत्री से प्रार्थना है कि वे अपने थोड़े में बढ़िया अपना काम करे, वही अच्छी बात होती है। हालांकि बार बार नहीं कहूंगा, आइए मैं आपको थोड़ा ही सुनाऊंगा। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाओ। इशारे से बात करना चाहिए। एक और बारीक इशारा, बहुत ही बारीक इशारा, आप दाद देंगे तो मेरा भला होगा और नहीं देंगे तो मेरा क्या बुरा होगा। वाह, बाई से तो आ ही रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आपको थोड़ा सा कि इशारा लीजिए। अच्छी बात कहना चाहता हूं कि अगर किताब में पढ़ा मैंने, मेरा अपना कुछ नहीं है। हाँ। जो देखता हूं, सुनता हूं, बुनता हूं, सुनता हूं, आपकी महफिल में लाता हूं। एक किताब में पढ़ा डॉक्टर कुमार विश्वास कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो, बता दीजिएगा। आइए विश्वास जी, दरवाजा खोल के आए। विश्वास जी बहुत लंबे कद के आदमी हैं साहब, मेरे लिए हीनता का सब्जेक्ट है। लेकिन विश्वास जी बुरा ना मानिए, लंबे कद के लोग भला क्या तीर मार रहे हैं। मुझे याद है कि एक बहुत लंबा आदमी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए आया, दुकानदार से बोला कि नींबू क्या भाव दिए। दुकानदार बोला बैठ के देख संतरे हैं। बहुत अच्छे, हर चीज प्रेरणा देती है। मैं आप पे बढ़िया बात सुना रहा था, बता लीजिए। और ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाओ तो क्या कहने। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो कार नई है या पत्नी नई है। मगर नहीं आई, मैं जानता था। मैं तो टेस्ट कर रहा था कि मुझे क्या सुनाना। इनके पास दोनों ही नहीं है। बात तो मैंने अच्छी कही, लेकिन क्या होता है कि जनता कई बार बड़ी गड़बड़ होती है। जैसे मैं आपको और एक और ट्राई करता हूं, शायद ये आपकी समझ में आ जाए। और अगर नहीं आई तो फिर मैं वोट दूंगा कि वो आ ही जाएगी। जैसा दूसरा फॉर्मूला है कि उस औरत की सुंदर आंख इतनी, उसकी उस औरत की, उस सुंदर स्त्री की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। बहुत अच्छे। आई साहब मैं कविता नहीं सुनाता, मैं तो पब्लिक को एजुकेट करता हूं। ये थोड़ी अधिक समझ में आई, हालांकि ठीक से आई नहीं है। आपने मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए बजा दी है, वरना जनता क्या जानती है। उस सुंदर स्त्री की, उस सुंदर युवती की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। एक और मोटा इशारा है, वो तो आ ही जाएगा। भोंडा कहिए, नहीं मोटा। देखिए साहब, इशारे की बात करता हूं मैं आपसे कि 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा। गौर से सुनना भाई, 16वीं शताब्दी के मास्टर ने 21वीं शताब्दी के बच्चे से पूछा कि बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने कहा कि मास्टर जी हम लोग 20 भाई बहन हैं। वाह भाई बिल्लू वाह, समझ में आ गई, क्योंकि सभी बिल्लू के पिताजी बैठे हैं। एक सूत्री कार्यक्रम है, बढ़ाओ। लेकिन बच्चा तो 21वीं शताब्दी का था, मास्टर 16वीं शताब्दी का। बिल्लू तेरे पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने कह दिया कि मास्टर साहब हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर समझा नहीं, बोले वो तो मैंने सुन लिया, पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू ने कहा कि अभी आपको बताया ना मास्टर साहब कि हम लोग 20 भाई बहन हैं। मास्टर फिर भी नहीं समझा, झल्ला के बोला यार मैं पूछ रहा हूं पिताजी क्या करते हैं। तो बिल्लू बोला कि साहब जो आदमी इतना व्यस्त रहता हो वो और कर भी क्या सकता। आइए मैं आपको थोड़ी देर आपके बीच में हूं, मेरी तबीयत काफी खराब है, ये कहना नहीं चाहता, ये विज्ञापन करना बेकार बात है। तबीयत तो खराब रहती है, मंच पे आते ही हर मरगिल्ला कभी भी जी उठता है। तो तालियां बज जाती।
मैं अपने बारे में कह रहा हूं, उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। अभी आप जानते नहीं है ऐसा। अभी 5 साल पहले मैं काफी हैवीवेट चैंपियन था, हाँ। और ये तो जन्मजात ऐसा ही है। मैं पैदा हुआ था तब 5 किलो का था, और ये जब हुआ था तो केवल हुआ था। बल्कि यह तय करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है। नहीं, मैं तो हो गया था, ये तो 9 महीने तक होते ही रहे थे। नहीं, मैं तो आलसी आदमी हूं, 15 महीने में हुआ। ये तो हुआ था कि हुई था पता करना मुश्किल है। जब इस उम्र में ये ऐसा है, तब क्या रहा होगा कल्पना कीजिए आप तो। इसके पिताजी मेरे मित्र, उसने बताया, पिताजी ने बताया, बोले यार चौबे जी जब ये हुआ था तो पता करना मुश्किल था कि हुआ है कि हुई है, क्योंकि उस समय दोनों की आवाज एक जैसी रहती है। मगर दाई एक्सपर्ट थी, इनके खानदान में परमानेंट थी, वो कईयों को जन्म दिलवा चुकी थी। कुछ ना कुछ होता ही पिताजी को, इनके पिताजी को बताया कि घबराओ नहीं, हुआ ही है। तो तब पिताजी को आराम आया, बोला अगर ये हुआ है, 500 रुपए का नोट निकाला और दाई को दिया कि हुआ है, तो फिर ये नोट भी तुम्हारा हुआ है। तो दाई ने मायूसी से नोट लौटा दिया, बोले हिंदो साहब हुआ ही क्या है। बहुत अच्छे, वाह वाह चौबे जी, क्या हुआ है? मैं बता दूं आपको, छेड़ने की बात है। तबीयत तो वाकई खराब थी, लेकिन तालियों ने खोल दिया। लेकिन साहब मैं तालियों की चिंता नहीं करता। हमारे संचालक को बड़ी बुरी आदत है, हर संचालक को बुरी आदत है, ताली बजाओ ताली बजाओ। भोपाल क्या ताली बजाने वालों का शहर है? ये तो वो है कि प्रोग्राम अच्छा ना हो तो कवियों को बजा दे, मत बजा। लेकिन साहब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हर बात पे माइक माइक माइक, मैं ये कह रहा हूं आपसे, आवाज बढ़ाओ, आवाज। नहीं नहीं, आ रही है, निकल ही इतनी रही है। अपनी पत्नी से छूट के आया हूं, इतनी निकलेगी बस। थोड़ी देर में मर्द हो जाऊंगा, चिंता मत। हाँ, साहब मैं आपको क्या बताऊं, छोटी सी बात। तो ये ऐसी बात है जो हुई है। हाँ हुई है। साहब एक जमाने में मैं भी काफी हैवीवेट चैंपियन था, जहां जाता था लोग मेरी कविताओं पे कम और उस पे ज्यादा हंसते थे। हमने रिक्शे वाले से कहा, 5 साल पुरानी कविता, हाँ हाँ हाँ, जैसा कि मैं 5 साल पहले था। हाँ हाँ, हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। ये मेरी मार्केट वैल्यू थी। हमने रिक्शे वाले से कहा स्टेशन चलोगे, वो बोला चलो। हमने कहा पैसे, तो बोला 2 रुपए किलो। हमने कहा क्या बोलता है, सवारी को बिठाता है कि तौलता है? वो बोला बुरा मत मानिए चौबे जी, मैंने टायर ट्यूब के पैसे मिलाकर बोले थे। जहां जाता था चुनौती होती थी। मैं और डॉक्टर कुमार विश्वास लखनऊ स्टेशन पे खड़े थे, गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी लेट थी, सोचा वजन लेता हूं। वजन लेने मशीन पे चढ़ा तो मशीन भी मुस्कुराने लगी। वाह। हम वजन तोलने की मशीन पर चढ़े, टिकट देखा तो आसमान से नीचे गिर पड़े। लिखा हुआ था सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़े। सूचनाएं गौर से पढ़ें, एक साथ 4 लोग न चढ़े। टिकट विश्वास को दिखाया, वो भी मुस्कुराया। मशीन पर चढ़ा, सिक्का डाला, टिकट निकाला। इस बार लिखा हुआ था वजन तो रखें।